नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आइए हम सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश और दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मेरे जन्म के पूर्व महर्षि लोमस ब्रज नगरी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि को उन्होंने उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेकों प्रकार से वंदना की और उनका यथोचित सत्कार किया। फिर मुनि के चरणामृत से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। तब महर्षि लोमस इस पर प्रसन्न होकर उनको एक कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी हो गया है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी व्रत विधि विधान सहित किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को करने की विधि विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा कि अयोध्या में एक महाप्रतापी राजा नहुस हुए। हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम रूपमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन और व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी रूपमुखी इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल ही जाती थी। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी चंद्रमुखी ने बंदरिया और ब्राह्मणी रूपवती ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी चंद्रमुखी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल चुकी थी। उसे थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी
उसका नाम ईश्वरी हुआ। ब्राह्मण रूपवती ने राजपुरोहित ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भूषणी देवी बनी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निमुखी नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी और कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर वर्ण, सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। तभी देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, परंतु इसमें किसी का क्या दोष है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को ब्रह्मा स्वयं भी नहीं मिटा सकते, ऐसा वह सोचने लगी। रानी कर्मच्युत भी थी, इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में उसने जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में उसने ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य अथवा व्रत किया है जिसके कारण से तेरे यह पुत्र मरे नहीं और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर मुझे समझा, इस पर मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें सुनाती हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम रूपवती था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते और मेरी तुम्हारी बड़ी ही मित्रता थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ दूसरी स्त्रियाँ संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजा अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से मैं भगवान शंकर को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी इस व्रत को करना भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा
तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगीं और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गुणगान करने लगीं। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिल गया तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को प्राप्त हुईं। तब ऋषि बोले कि भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इसी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का उत्तम सुख मिलेगा। पूरी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगीं कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान का सुख देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम इत्यादि आप मुझे विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादव महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने अथवा चांदी के तारों अथवा रेशम के धागों का एक गंडा बनाना चाहिए। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी भी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सत्पात्रा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके पश्चात उन पुओं को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है और उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित तुम्हें सुनाया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए, अर्थात हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक, संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ इस व्रत को जो भी कोई करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, तो निश्चित ही उसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अंत में वह शिवलोक को जाता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सुनी जाने वाली संतान सप्तमी की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं निरंतर सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।